हेलो एंड वेलकम टू सुविद्या क्लासेज। सुविद्या क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमीश पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 21 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, रघुराम राजन और सुधा बालकृष्णन। तो इसका जो सही आंसर है वो है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जो नई दिल्ली में स्थित है। उर्जित पटेल की नियुक्ति 4 साल की अवधि के लिए कराई गई है। वह वर्तमान अध्यक्ष विजय केलकर की जगह लेंगे। अगर उर्जित पटेल की बात करें तो ये उर्जित पटेल इससे पहले RBI के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों में मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक R&D पोर्टल शुरू किया है। उसका क्या नाम है? ऑप्शंस आपके सामने है सत्यभामा, फ्लाई डिवाइन, ब्लू डार्ट और नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है सत्यभामा। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने R&D पोर्टल सत्यभामा शुरू किया है। सत्यभामा का जो पूर्ण रूप है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। इस पोर्टल से योजना की ऑनलाइन निगरानी और अनुदान के उपयोग के साथ परियोजना प्रस्तावों को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देगा। जो R&D पोर्टल सत्यभामा है इसको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, BPR विठल का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं संगीत, समाज सेवा, अर्थशास्त्र और नृत्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है अर्थशास्त्र। BPR विठल का हाल ही में निधन हुआ है। वे एक अर्थशास्त्री थे। वे वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL का कुल बाजार पूंजीकरण कितने डॉलर का हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं 100 बिलियन डॉलर, 120 बिलियन डॉलर, 150 बिलियन डॉलर और 200 बिलियन डॉलर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 150 बिलियन डॉलर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL का कुल बाजार पूंजीकरण 150 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। RIL बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की पहली 150 बिलियन डॉलर की कंपनी है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। माफ़ कीजिएगा, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो फाउंडर हैं वो धीरू भाई अंबानी हैं और वर्तमान में इसके जो MD हैं वो मुकेश अंबानी हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं 16 जून, 17 जून, 19 जून और 20 जून। तो इसका जो सही आंसर है वो है 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल 20 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। जो विश्व शरणार्थी दिवस 2020 मनाया गया उसका जो थीम यानी विषय था वो एवरी एक्शन काउंट्स इसका विषय था। अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और इसके जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं। और यूनाइटेड नेशन में सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो वो 193 है। अगला क्वेश्चन है, 19वां महान जून विद्रोह 18 जून को किस राज्य में मनाया गया?
19वां महान जून विद्रोह 18 जून को किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर है वो है मणिपुर। 19वां महान जून विद्रोह दिवस 18 जून को मणिपुर के केकरुप्ता में मनाया गया। इस दिन को मनाने का उपलक्ष्य मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देना है। अगर मणिपुर की बात करें तो आप बगल में देख सकते हैं मणिपुर का ये मैप है। इसका जो गठन हुआ वो 21 जनवरी 1972 को हुआ और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो एन बीरेन सिंह हैं, ये भाजपा दल के हैं और मणिपुर के राज्यपाल नाजमा हेपतुल्ला हैं। अगला क्वेश्चन है JSW सीमेंट ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं सौरभ गांगुली, सुनील छेत्री, ए और बी दोनों और कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए और बी दोनों। JSW सीमेंट ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ साथ उसने सुनील छेत्री को भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। JSW कंपनी ने पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपने नए मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान लीडर्स चॉइस की शुरुआत की है। BCCI अध्यक्ष अभी हैं सौरभ गांगुली और उनका जो जन्म हुआ है वो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ है। इनकी कप्तानी में भारत ने 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई थी। JSW ग्रुप की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो CEO हैं वो नीलेश नार्वंकर हैं। अगला क्वेश्चन है BMW इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? BMW इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं विक्रम पावक, अंशुला कांत, GS लक्ष्मी, प्रीति पटेल। इसका जो सही आंसर है वो है विक्रम पावक। विक्रम पावक को BMW इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। BMW की बात करें तो BMW का मुख्यालय म्यूनिच जर्मनी में है और BMW इंडिया का मुख्यालय चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है खेल मंत्रालय ने कितने खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं 900, 800, 1000 और 1500। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1000। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह कदम पुराने खेल चैंपियन द्वारा एथलीटों के जमीनी स्तर प्रशिक्षण के लिए उठाया गया है और जो अभी खेल मंत्री हैं वो हैं किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है जर्मन ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, महिंद्रा राजपक्षे, भूपेन हजारिका, अभिजीत बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार विजेता और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। इनको यह पुरस्कार वैश्विक न्याय के सवालों पर काम के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए। थैंक्स। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे नए वीडियो के साथ।